हाय फ्रेंड्स, नौकरी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जिस पैटर्न के क्वेश्चन हम करवाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बिल्कुल इसी पैटर्न पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही हम इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका आपको बताएंगे, ताकि परीक्षा में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही एक पर्सनल सजेशन है कि जो भी क्वेश्चंस हम आपको यहाँ इस वीडियो में करवाएंगे, उन सब क्वेश्चंस को आप नोट ज़रूर करिएगा, ताकि बाद में रिवीजन के टाइम आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले आपको जो हमने बताया था कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका नंबरिंग जो है वो आपको याद करना है। जैसे कि ए बी सी डी, इनका जो ए का जो नंबरिंग है, ए जो है 1 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट्स में, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। इस तरीके से जितने भी अल्फ़ाबेटिक नंबर हैं, उन सबको आपको अच्छे से याद करना है, तभी आप इस तरीके के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो आप सोल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यदि AMERICA को 1734651 लिखा जाता है और INDIA को 68961 लिखा जाता है, तो CANADA को क्या लिखा जाएगा? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस भी दिए हैं। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। उसने जो पहली टर्म दी है उसमें लिखा है कि जो AMERICA, इसके लिए उसने ए के लिए जो कोड दिया है वो 1 दिया है, M7E3, और जो 4 जो कोड दिया है वो आर के लिए दिया है, आई के लिए 6 और सी के लिए 5, फिर ए के लिए उसने दोबारा से जो है 1। ये जो 1 जो है यहाँ भी दिया है और यहाँ भी। इसी प्रकार INDIA में जो आई के लिए उसने कोड दिया है वो 6 दिया है, और यहाँ भी आई के लिए उसने 6 कोड दिया है। एन के लिए जो एन नया नंबर है, इसमें जो पहले वाली जो टर्म थी AMERICA, इसमें जो है एन नहीं आया था। एन जो है इसके लिए उसने कोड दिया है 8। डी भी नया नंबर वर्ड है, तो डी के लिए उसने कोड दिया है 9। आई तो पहले आ चुका, उसके लिए 6 कोड दिया है, यहाँ भी उसने 6 दिया है। और ए भी आ चुका, ए के लिए उसने 1 दे रखा है, यहाँ भी ए के लिए इसने 1 दे रखा है। अब हमारे पास जो जितने भी अल्फ़ाबेटिक नंबर हैं, ये जो AMERICA और INDIA, इन सब के लिए उसने पार्टिकुलर कोड दिया है, ये और ये। अब CANADA जो वर्ड है, इसमें सबसे पहले सी का कोड क्या दिया उसने? जो सी के लिए कोड दिया है वो ये 5 दिया है, तो यहाँ सबसे पहले 5 लिखेंगे सी के लिए। ए के लिए उसने 1 दिया है, ए के लिए तो 1 लिखेंगे। एन जो है, एन के लिए उसने 8 दिया है, 8 लिखेंगे। ए के लिए फिर दोबारा 1 दिया था, 1। डी जो है, डी के लिए उसने कोड दिया है 9, तो 9 लिखेंगे। और ए के लिए दोबारा से उसने 1 दिया है, उसके लिए 1 लिखें। नया कोडिंग जो टर्म बनी है वो बनी है 518191। और ये जो आपके ऑप्शंस में, ऑप्शन बी में जो है आपको मैच करने को मिलेगा। आपके ऑप्शन बी में दिया है 518191, 518191, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, 518191। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि COLD को DPME लिखा जाता है, तो GIVEN को क्या लिखा जाएगा? तो COLD है, इसका जो नंबरिंग करते हैं, सी जो आपका 3 नंबर पे आता है, ओ जो है 15, L 12 और D 4। और उसने जो कोडिंग में जो टर्म्स दी है, उसके लिए जो D है 4,
P जो है 16, M 13 और E जो है 5। अब दोनों टर्म्स को एक साथ गौर करने पर हम पाएंगे कि जो पहला जो COLD दिया उसमें जो C है उसके लिए जो नंबरिंग बना 3, उसमें एक ऐड करके उसने नेक्स्ट जो है D दिया है। 15 में 1 ऐड किया 16 दिया है। 12 में 1 ऐड करके 13 दिया है और 4 में 1 ऐड करके 5 दिया। C के बाद D, O के बाद P, L के बाद M और D के बाद E आता है अल्फ़ाबेटिक नंबर में। तो हमें भी इसी पैटर्न्स को फॉलो करते हुए जो जितने भी GIVEN में जो नंबर दिया है उसमें उसके अगले वर्ड्स को लिखना है। तो G के बाद आता है H, I के बाद जो I 9 पे आता है तो 10 पे जो है J आता है, V जो है 22 पे आता है, 23 पे जो है W आता है, E 5 है तो 6 पे जो है F आता है और N जो है 14 है तो 15 पे O आता है। तो हमारा जो टर्म बनी वो HJWFO आपके ऑप्शन डी में मैच करती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी HJWFO। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि BEAT को जो है GIDV लिखा जाता है तो SOUP को क्या लिखा जाएगा? तो जो उसने जो पहली टर्म दी है उसी के लेटर्स में कुछ ऐड करके उसने नेक्स्ट टर्म बनाई है। तो हमें भी जो है ये जो टर्म दी है इसमें कुछ नंबर्स को ऐड करके जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो हमारा आंसर होगी। तो देखते हैं, बी जो है 2 नंबर पे आता है, इसी को उसने जी बना दिया, मतलब जी जो है 7 पे आया, मीन्स जो है इसमें +5 कर दिया है। ई आपके 5 नंबर पे आता है, उसने ई को जो है आई बनाया, मीन्स 9 कर दिया। तो जो 5 से 9 किया मीन्स उसने +4 किया है। ए आपके फर्स्ट प्लेस पे आता है और उसको डी बना दिया, तो डी जो आपके 4th पे आता है, मतलब +3 किया है। और टी आपका 20 पे आता है, 20, तो इसी को उसने 22 बना दिया, वी मतलब +2 जो है ऐड कर दिया। अब हमारा जो आंसर होगा SOUP, इसमें जो S है उसमें जो है 5 ऐड करेंगे, O में जो है 4 ऐड करना है, U में 3 और P में जो है 2 ऐड करना है। तो आइए देखते हैं, S जो है S आपका 19 पर आता है, O 15, U 21 और P 16। तो जो 19 है, 19 में 5 ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 24। 15 में 4 ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 19। 21 में 3 ऐड करेंगे तो बनेगा आपका 24 और 16 में 2 ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 18। तो हमारी जो टर्म जो नंबरिंग में आई है वो आई है 24, 19, 24, 18। तो आइए चेक करते हैं इसको। जो 24 है, 24 जो है वो एक्स आता है अल्फ़ाबेट्स में, 19 पर जो है एस आता है, 24 पे फिर एक्स आता है और 18 पे जो है आपका आर आता है। तो हमारा जो आंसर है वो बन गया XSXR, आपके ऑप्शन सी में मैच करता है, XSXR। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर 2 है और m बराबर 26 है, u बराबर 42 है, तो BOO के बराबर क्या होगा? बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। a जो है वो पहले नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट्स में, 1 नंबर पे आता है उसको डबल करके लिख दिया उसने 2। m जो है आपके 13 पोजीशन पे आता है, इसी को उसने डबल कर दिया, 13 2 जा 26। u आपके 21 पे आता है, इसको डबल करके उसने 42 कर दिया। तो हमें जो BOO के जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनके जो नंबरिंग है उनको डबल करके आपको
ऐड कर देना है। तो बी जो है आपके 2 नंबर पे आता है, ओ 15, फिर ओ दोबारा से 15 और के जो है आपके 11 पे आता है। अब इन सब को डबल कर दीजिए, 2 और 2 4, 15 और 15 30, फिर 15 और 15 30, 11 और 11 22। अब इनको सबको जो है ऐड कर दीजिए। 4 + 30 34, + 30 64, + 22 86। तो हमारा जो आंसर है वो 86 आएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 86। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि TABLE को ELBAT लिखा जाता है तो JUICE को क्या लिखा जाएगा? ये रीजनिंग का सबसे सिंपल और सरल जो है या सबसे आसान क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। इस क्वेश्चन में उसने TABLE जो 5 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, TABLE, इसी को ELBAT लिख दिया। मतलब जो T जो पहले नंबर पे है, A दूसरे पे, B तीसरे पे, L चौथे पे और E 5वें नंबर पे है। तो इसने क्या किया कि जो लास्ट जो वर्ड था उसको पहले कर दिया, जो सेकंड लास्ट पे था उसको दूसरे नंबर पे कर दिया, जो बीच में था वो बीच में रह गया, जो दूसरे नंबर पे था इसको सेकंड लास्ट कर दिया और जो शुरू में था उसको लास्ट कर दिया। मतलब इन्हीं के वर्ड्स को जो है उल्टा सीधा कर दिया। E, फिर L, फिर B, फिर A और उसके बाद T, और ये जो टर्म है आपके कोड के रूप में यहाँ दे दी। अब हमें क्या करना है, J को जो है लास्ट में लिखना है, यहाँ लिख दिया J। उसके बाद U लिखना है, U, I, C लिखना है और फिर लिखना है आपका E। तो जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ECIU और फिर J, ECIUJ। तो जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन डी, ECIUJ, ECIUJ। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सो गाइज, हमने जो आपको पैटर्न करवाया है, जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, आई होप ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। और हमारी आशा ये है कि आप किसी भी क्वेश्चंस को बिल्कुल हल्के में ना लें, सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल परीक्षा के नज़र से देखें और इनका पार्टिकुलर नोट्स जो बना लें, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ उससे 1-2 दिन पहले इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लो। दोस्तों, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि जो रीजनिंग जो सब्जेक्ट है, ये स्कोरिंग जो नंबर स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हैं। जो जीएस पोर्शन है उसमें तो हो सकता है आपके जो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, या हो सकता है आपने वो क्वेश्चन कभी पढ़ा नहीं। बट जो रीजनिंग है इसका बिल्कुल सर्टेन सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल सर्टेन सिलेबस है इसका। और बस गिने चुने जो है 20-25 टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से जो है क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के जो आपसे पूछा जाता है। तो इसलिए जितने भी पैटर्न्स के जो क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, उन सबको एक बार अच्छे से जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आपका पूरा जो कंप्लीट सिलेबस हो जाए, उसके बाद जो आपको जो प्रैक्टिस सेट हैं उनमें प्रैक्टिस करना है, आप पाएंगे कि जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो एक भी गलत नहीं हो रहा। बिकॉज आपने जो पैटर्न्स जो थे या जिस भी स्टाइल के रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, आपने उन सभी को अच्छे से किया है। तो आई होप आपको हमारे द्वारा करवाए गया क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।